श्री राम जन्मभूमि के बाद ज्ञानवापी और ज्ञानवापी के बाद मुस्लिम समुदाय को एक और तगड़ा झटका लगा है। मामला है महाभारत काल के लाशगृह का, जहां अवैध रूप से मजार बना दी गई, लेकिन कोर्ट ने फैसला दे दिया। फैसला भी ऐसा दिया कि कट्टरपंथियों को मिर्ची लगना तय है। आइए अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। महाभारत और रामायण वो महाकाव्य है जो हिंदू धर्म की पहचान है। रामायण के नायक भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद को हटाकर अब राम मंदिर बन गया है, तो वहीं अब महाभारत में दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए एक साजिश के तहत जिस लाशगृह को बनवाया था, उस जगह को भी हिंदुओं को सौंप दिया गया है। मुस्लिम पक्ष 1970 से लगातार ये दावा करा था कि जिस टीले पर लाशगृह था वो बदरुद्दीन की मजार है, लेकिन अब कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के इस दावे को खारिज कर पूरी जमीन और मजार हिंदुओं को सौंप दिया है। ये पूरी कहानी सुनकर आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि अभी तक इस देश में किस तरह से हिंदुओं के हर पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल को साजिश के तहत मुस्लिमों द्वारा विवादित बनाया गया और वक्फ बोर्ड किस तरह से इन स्थलों पर कब्जा करता रहा। महाभारत में जिस लाशगृह की चर्चा है वो लाशगृह इस समय उत्तर प्रदेश के बागपत में है। ये वही लाशगृह है जिसे दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए एक साजिश के तहत बनवाया था, लेकिन मुस्लिम पक्ष साल 1970 से ये दावा करा था कि जिस टीले पर लाशगृह का होना बताया जाता है वहां बदरुद्दीन की मजार है। मुस्लिम पक्ष का दावा था कि यह बदरुद्दीन के कथित मजार के आसपास मुस्लिमों का कब्रिस्तान भी है। उनका दावा है कि ये जमीन मुस्लिम वक्फ बोर्ड की है। ये मामला पिछले 53 साल तक कोर्ट में चला। अब इस मामले में फैसला आ गया है। कोर्ट ने माना कि ये लाशगृह ही है, मजार नहीं, जिसके बाद कोर्ट ने 100 बीघे की पूरी जमीन और मजार को हिंदुओं को सौंपने का आदेश दिया है। यह मामला बागपत के एडीजे की कोर्ट में चल रहा था। इस मामले को हिंदू पक्ष के वकील रणवीर सिंह के मुताबिक मुस्लिम पक्ष 100 बीघा भूमि को कब्रिस्तान और मजार बताकर उस पर कब्जा करना चाह रहा था। उसको लेकर उन्होंने कोर्ट के सामने सारे सबूत पेश किए थे। उन्होंने कोर्ट को बताया कि लाशगृह का इतिहास महाभारत कालीन है। इस टीले पर संस्कृत विद्यालय और महाभारत कालीन सुराग भी मौजूद है। बागपत के बरनावा में लाशगृह टीले की पहचान हुई है। साल 1953 में खुदाई के दौरान यहाँ पर लगभग 4500 साल पुराने सामान और महाभारत काल से जुड़ी चीजें मिली थी। अब इस जगह की पहचान दुर्योधन द्वारा बनाए गए लाशगृह से होती है। ये जगह अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कब्जे में है। 1970 में उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस जगह पर अपना दावा ठोक दिया। वक्फ बोर्ड की तरफ से मुकीम खान ने लाशगृह टीले और बदरुद्दीन शाह की मजार और आसपास कब्रिस्तान बताया और इस पर मालिकाना हक जताते हुए एक मुकदमा दायर कर दिया। इस मामले में मुकीम खान ने ब्रह्मचारी कृष्णदत्त को प्रतिवादी बनाया था। मुकीम खान ने कहा था कि ये जमीन वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में है, जिसमें शेख बदरुद्दीन की मजार और एक बड़ा कब्रिस्तान मौजूद है। वहीं प्रतिवादी पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा था कि ये पांडवों का लाशगृह है। यहाँ महाभारत कालीन सुरंग है, पौराणिक दीवारें हैं और प्राचीन टीला मौजूद है। पुरातत्व विभाग को यहाँ से महत्वपूर्ण पूर्वावशेष भी मिल चुका है। अब इस मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है, लेकिन कोर्ट का फैसला देखने के लिए अब इस दुनिया में ना ही मुकीम खान है और ना ही ब्रह्मचारी कृष्णदत्त। ये मुकदमा 53 साल से चलता रहा। साल 1970 में यह मुकदमा तत्कालीन मेरठ जिला और सत्र न्यायालय में सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रथम के यहाँ चल रहा था, क्योंकि 1977 में मेरठ से अलग होकर बागपत जिला बना, इसीलिए तब वो बागपत जिला नहीं था। कोर्ट के फैसले के बाद अब ये साफ हो गया है कि ये टीला वही लाशगृह है जहां पांडवों को जलाने का प्रयास किया गया था। कौरवों ने पांडवों को मरवाने के लिए ये लाशगृह बनवाया था और इसमें आग लगवा दी थी, लेकिन पांडव एक सुरंग से बाहर आ गए थे। ये सुरंग बरनावा में आज भी मौजूद है। यहाँ एएसआई दिल्ली द्वारा 2018 में ट्रेंच लगाकर टीले का उत्खनन किया जा चुका है, जिसमें राजपूत काल की पोटरी और साक्ष्य भी मिले हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आर्या न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।